एक किसान ने अपने खेत में बहुत सारे आम के पेड़ लगाए और रोज मेहनत से उनकी देखभाल की। कुछ महीनों बाद पेड़ों में रसीले आम लटकने लगे। किसान खुशी खुशी आम तोड़कर बाजार ले जाने की तैयारी करने लगा। अचानक आसमान से तोते का एक झुंड आया और सारे आम खाने लगा। किसान उन्हें भगाने की कोशिश करता है, लेकिन तोते उड़कर फिर लौट आते हैं। वह तुरंत वन विभाग को फोन करता है और अधिकारी आकर तोतों को पकड़ लेते हैं। किसान फिर उदास होकर कहता है, इतनी मेहनत की पर किसी ने वीडियो को लाइक ही नहीं किया। एक बार एक किसान ने अपने खेत में ढेर सारे केले के पेड़ लगाए। दिनरात मेहनत करके उसने खेत को हरा भरा बना दिया। कुछ ही दिनों में पेड़ों पर पीले पीले केले लटकने लगे। किसान खुश होकर उन्हें तोड़ने गया, तभी बंदरों की फौज आ पहुंची। सारे केले खा गए, पेड़ों पर झूले डालकर मस्ती करने लगे। बेचारा किसान दूर से देखता रह गया। गुस्से में उसने पुलिस को बुलाया। पुलिस आई, लेकिन बंदरों की जगह किसान को ही समझाने लगी, भाई तू पहले चैनल का नाम तो बता, सब्सक्राइब कौन करेगा। किसान फिर वही रोने लगा, क्योंकि किसी एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा तोता उड़कर आता है। उसके गले में चमकती हुई चेन होती है। गांव वाले सोचते हैं कि ये कोई जादुई तोता है। शंभू उसे पकड़कर घर में बंद कर देता है और कहता है, अब मैं अमीर बन जाऊंगा। तोता गुस्से में बोलता है, मुझे छोड़ दो वरना तुम्हारा वाईफाई बंद कर दूंगा। तभी एक चालाक बिल्ली आती है और तोते का दरवाजा खोल देती है। दोनों भाग जाते हैं, लेकिन तोता फिर भी चिल्लाता है, अरे पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर दो, फिर उड़ू। एक बार एक गरीब माली और एक तोता जंगल में फूलों के बीज खोजने गए। दोनों ने मिलकर एक खुली जगह पर बगीचा बनाने का फैसला किया। माली ने बीज बोए और तोता रोज पानी डालने में मदद करता रहा। धीरे धीरे वहां रंग बिरंगे फूल खिल गए और पूरा जंगल महक उठा। एक दिन कुछ बंदर आकर सारे फूल तोड़ ले गए और बगीचा उजाड़ दिया। माली और तोता बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अगले दिन दोनों ने फिर से बीज बोए, उम्मीद और प्यार के साथ। साल पहले समुद्र के किनारे एक घायल डॉल्फिन बहकर आई थी। लड़की जेसिका उसे घर ले गई, उसे बचाया और अपने बच्चे की तरह पाला। डॉल्फिन ही उसका एकमात्र साथी थी। गांव में डॉल्फिन को लेकर वह हर दिन खेल दिखाती और आनंद पाती थी। अगले दिन बिलाव दर्शकों से भरे ओशन पार्क में वे शो कर रहे थे। डॉल्फिन आसमान में कूदकर पानी छिटकाते हुए सभी को आनंद दे रही थी। लेकिन अचानक आसमान काला हो गया और बारिश शुरू हो गई। जेसिका ने उसे बुलाया, लेकिन डॉल्फिन रुकी नहीं। अचानक डॉल्फिन ने जेसिका को कसकर पकड़ लिया और गहरे पानी में खींच लिया। दर्शक चिल्ला उठे। कुछ सेकंड बाद डॉल्फिन ऊपर आई, होठों पर खून के धब्बे, और ठीक तभी रेस्क्यू टीम तेजी से नाव में आकर डॉल्फिन को घेर लिया, जाल में फंसा लिया और जेसिका को ढूंढने लगी, लेकिन जेसिका का कोई पता नहीं चला। इस जेसिका के लिए किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक दिन चिंटू और उसकी मां अपने विशाल कछुए पर बैठकर नदी पार कर रहे थे। तभी पास के पहाड़ से एक लोमड़ी अपने विशाल भालू पर बैठकर आई और दोनों का मजाक उड़ाने लगी। गुस्से में भालू ने कछुए को पलट दिया, जिससे चिंटू नदी में गिर गया। मां किसी तरह उसे बचाकर घर ले आई। रात को उसने एक चमकता पत्थर मंदिर से चुरा लिया। जैसे ही उसने उस पर पानी डाला, वह पत्थर फट गया और उसमें से एक सुनहरा बाज निकल आया। अगले दिन चिंटू उसी बाज पर बैठकर उड़ा और भालू को आसमान से गिरा दिया। एक छोटे से गांव में राधा नाम की बुढ़िया रहती थी। उसका कोई नहीं था, बस एक पुराना पीपल का पेड़ उसका साथी था। रोज वह उससे बातें करती, फूल चढ़ाती और कहती, तू ही मेरा सहारा है। एक दिन आंधी आई, पेड़ गिर गया। राधा रोती रही। अगले दिन जब गांव वाले पहुंचे तो देखा, जहां पेड़ गिरा था वहीं से नन्हा पौधा उगाया था, जिस पर राधा की माला लिपटी थी। लोग बोले, पेड़ ने अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ा। एक छोटे से शहर में
एक पुलिस डॉग था, रॉकी, एक जर्मन शेफर्ड। रॉकी अपनी बहादुरी और समझदारी के लिए पूरे शहर में मशहूर था। वहीं दूसरी ओर एक गली में ब्रूनो, एक पिटबुल रहता था। लोग उससे डरते थे क्योंकि उसका चेहरा थोड़ा डरावना था, पर दिल से वो बहुत नेक था। एक दिन शहर के पार्क में एक बच्चा खो गया। पुलिस ने रॉकी को भेजा उसकी तलाश में। रॉकी ने अपनी नाक से हर जगह सूंघा, लेकिन बच्चे का कोई पता नहीं चला। तभी दूर से किसी ने भौंकने की आवाज सुनी। वो ब्रूनो था। ब्रूनो ने बच्चे को झाड़ियों के पीछे पाया था और उसकी रखवाली कर रहा था ताकि कोई उसे नुकसान न पहुंचा सके। जब रॉकी वहां पहुंचा तो पहले तो उसने ब्रूनो पर शक किया। दोनों के बीच तेज भौंकने की लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन तभी बच्चे ने धीरे से कहा, भाई, ये पिटबुल अंकल ने मुझे बचाया है। रॉकी चुप हो गया। उसने ब्रूनो की आंखों में देखा, वहां कोई डर नहीं था, बस सच्चाई और दया थी। रॉकी ने धीरे से अपनी पूंछ हिलाई और उस दिन से दोनों की दोस्ती शुरू हो गई। अब रॉकी और ब्रूनो साथ में शहर की गलियों में गश्त लगाते। रॉकी की चालाकी और ब्रूनो की ताकत मिलकर हर मुश्किल हल कर देती। लोग अब कहते, जहां रॉकी है वहां ब्रूनो जरूर होगा। और इस तरह एक जर्मन शेफर्ड और पिटबुल, जो पहले दुश्मन थे, आज सबके लिए सच्ची दोस्ती की मिसाल बन गए। कॉलेज का पहला दिन था। क्लास में सब नए थे। कोई बातें कर रहा था, कोई सेल्फी ले रहा था। लड़का आर्यन कोने में बैठा खामोश था। उसी वक्त एक लड़की मायरा अंदर आई, खुले बाल, बारिश से भीगे कदम और मुस्कान जैसे सुबह की धूप। वो पास आकर बोली, ये सीट खाली है? आर्यन ने सिर हिलाया और वहीं से कहानी शुरू हो गई। कई हफ्तों तक वो दोनों साथ पढ़ते, कैंटीन में बैठते और हर छोटी बात पर हंसते। मायरा बहुत बोलती थी, आर्यन कम, लेकिन उसकी चुप्पी में भी एक सुकून था जिसे मायरा समझने लगी थी। एक दिन उसने कहा, तुम मुस्कुराते नहीं, पर जब मुस्कुराते हो ना, लगता है दुनिया रुक गई। आर्यन बस मुस्कुरा दिया, लेकिन दिल के अंदर कुछ हलचल हुई। एक शाम दोनों लाइब्रेरी से लौट रहे थे। बारिश होने लगी। मायरा ने छतरी खोली और दोनों उसके नीचे चले। हवा में ठंड थी, लेकिन आर्यन के दिल में गर्मी। उसने धीरे से कहा, पता नहीं क्यों, तुम्हारे साथ रहकर सब आसान लगता है। मायरा ने उसकी तरफ देखा, कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा दी। वो मुस्कान ही जवाब थी। क्लास के आखिरी दिन सब फेयरवेल पार्टी में व्यस्त थे। आर्यन ने मायरा को कैंपस के पुराने पेड़ के नीचे बुलाया। जेब से एक छोटा कागज निकाला। उस पर लिखा था, तुम्हारे बिना ये कॉलेज अधूरा लगता है। क्या तुम मेरे हर दिन को पूरा करोगी? मायरा ने धीरे से वो नोट लिया। आंखों में आंसू थे। कहा, हाँ, लेकिन एक शर्त है, मुझे कभी छोड़ना मत। आर्यन ने कहा, कभी नहीं। 2 साल बाद मायरा को विदेश में स्कॉलरशिप मिली। वो जाना नहीं चाहती थी। आर्यन ने कहा, जाओ, मैं यहीं रहूंगा, इंतजार करूंगा। एयरपोर्ट पर आखिरी मुलाकात हुई। वो दोनों फिर से बारिश में भीग रहे थे। मायरा ने उसकी हथेली पर प्रॉमिस लिखा और चली गई। आर्यन मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। एक कॉफी शॉप में आर्यन लैपटॉप लेकर बैठा था। दरवाज़ा खुला, एक जानी पहचानी हंसी गूंजी। वो पलटकर देखता है, मायरा खड़ी थी। वही मुस्कान, वही आंखें। आर्यन के शब्द खो गए। मायरा बोली, तुम अब भी मुस्कुराते नहीं? आर्यन बोला, तुम अब भी वही बारिश हो जो दिल को भिगा जाती है। दोनों हंस पड़े और उस बारिश में कहानी फिर से शुरू हो गई। हाँ, राजवीर, भारत तिब्बत सीमा पुलिस का एक जवान छुट्टी में अपने पहाड़ी गांव की तरफ बाइक से लौट रहा था। संध्या का वक्त था, सड़कें सुनसान, पहाड़ों में हल्की धुंध। अचानक उसके रेडियो में कर्कश आवाज आती है, अलर्ट! एक काली एसयूवी में हथियारबंद लोग भाग रहे हैं, तुम्हारी तरफ ही। राजवीर साइड मिरर देखता है। एसयूवी तेजी से उसके पीछे, चेहरे पर नकाब, हथियार चमकते हुए। जवान स्पीड बढ़ाता है, पर एसयूवी और करीब। तभी अचानक आतंकवादी फायरिंग शुरू कर देते हैं। गोलियां उसके आसपास वाली सड़क तोड़ती हुई निकलती हैं। राजवीर तुरंत बाइक को खाई के किनारे बने एक संकरे ऑफ-रोड ट्रैक में मोड़ देता है। झाड़ियों और पत्थरों के बीच से निकलते हुए वो एक पुराने छोड़े हुए लकड़ी के पुल तक पहुंचता है। उस पल उसके दिमाग में एक प्लान कौंधता है।
वो बाइक खड़ी करता है, फ्यूल कैप खोलता है, पेट्रोल बहने देता है और बाइक को पुल के बीच में छोड़ देता है। खुद नीचे चट्टानों के पीछे छुप जाता है। एसयूवी आती है, आतंकवादी उतरते हैं। एक चिल्लाता है, यही है, ये बाइक गरम है। जैसे ही दो लोग बाइक की तरफ बढ़ते हैं, राजवीर लाइटर फेंकता है, पेट्रोल चटकता है और पल में पूरा पुल आग के थरथराते धमाके में बदल जाता है। पुल टूटता है और आधे आतंकवादी नीचे गिरते हुए चीखते हैं। बाकी आतंकवादी जंगल की ओर फायरिंग करते हुए भागते हैं। राजवीर चट्टान के पीछे से निकलकर जवाबी फायरिंग करता है। घायल होने के बावजूद एक एक कर सबको ढेर कर देता है। और जैसे ही आखिरी आतंकवादी गिरता है, राजवीर रेडियो उठाता है, सीमा सुरक्षित, पर भाई लोग, मेरी बाइक गई, लाइक तो बनता है। तपती गर्मियों में एक बुजुर्ग माली ने अपने बगीचे में रैर नीले फूल लगाए, लेकिन मिट्टी सूखती जा रही थी। उसने हारते हुए पेड़ों से कहा कि शायद अब ये बगीचा फिर कभी नहीं खिलेगा। तभी एक सुनहरी तितली आकर उसके कंधे पर बैठी और बोली, मैं फूलों को जीवन दे सकती हूँ, पर मुझे बदले में बस थोड़ी दया चाहिए। माली ने हाँ कह दी और तितली आसमान में घूमी, जिसके बाद पूरा बगीचा नीली रोशनी से खिल उठा। अगले दिन तितली वापस आई और माली से कहा, मुझे बस एक मुरझाया हुआ फूल दे दो ताकि मैं उसे फिर जीना सिखा सकूं। माली ने घमंड में कह दिया कि अब मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। तितली उड़ गई और बगीचे की सारी चमक गायब हो गई, लेकिन इस बार किसी ने तितली को धन्यवाद तक नहीं कहा। रंगों से भरे इल्यूमिना नाम के शहर में एक साधारण सा लड़का रहता था, ध्रुवांश। बाकी सब बच्चों के पास किसी न किसी जादू की शक्ति थी। कोई हवा को रोक सकता था, कोई आग बुला सकता था, कोई पानी में सांस ले सकता था। लेकिन ध्रुवांश, उसके पास कोई शक्ति नहीं थी। हर दिन लोग उसे जीरो कहकर चिढ़ाते थे। फिर भी उसके दिल में एक बात थी कि हर किसी के अंदर कोई ना कोई जादू छिपा होता है। एक रात बिजली कड़क रही थी, तभी आसमान से एक नीला उल्का पत्थर गिरा। ध्रुवांश जब उस जगह पहुंचा तो पत्थर से एक तेज रोशनी निकली और वो उसकी हथेली में समा गई। अगले दिन से उसके आसपास की चीजें अपने आप हिलने लगी, पर डराने वाले ढंग से नहीं, उसकी भावना के हिसाब से। धीरे धीरे उसे पता चला कि उसके अंदर भावनाओं का जादू यानी इमोशन मैजिक है। जब वो खुश होता, फूल खिल उठते। जब वो दुखी होता, बारिश होने लगती। और जब वो गुस्सा करता, बिजली चमक उठती। शहर के लोग पहले डर गए, लेकिन जब ध्रुवांश ने उसी शक्ति से पूरे शहर को एक बड़े तूफान से बचाया, तब सबने कहा, सच्चा जादू किसी ताकत में नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई में होता है। उस दिन से जीरो कहलाने वाला ध्रुवांश बन गया मैजिक हीरो ध्रुवांश। एक छोटे बच्ची रेगिस्तान के किनारे रहती थी। दिन में बहुत तेज धूप पड़ती थी, इसलिए उसने अपने छोटे हाथों से मिट्टी और लकड़ी से एक प्यारा सा घर बनाना शुरू किया। कई दिनों की मेहनत के बाद उसका छोटा घर तैयार हो गया। खुश होकर वो उसमें जाकर बैठी, अपने पास बची आखिरी टॉफी खाई और मुस्कुराते हुए सो गई। लेकिन रात में तेज आंधी आई, रेत के तूफान ने उसका घर उड़ा दिया। सुबह जब वो जागी तो सब मिट गया था। बच्ची की आंखों में आंसू थे, पर उसने फिर से नई उम्मीद के साथ घर बनाना शुरू किया। एक जंगल के किनारे रहने वाला एक छोटा पायलट बच्चा रोज अपने दोस्त हवा परी के बच्चे के साथ रंग बिरंगे कागज के हवाई जहाज उड़ाया करता था। एक दिन हवा परी की माँ ने उसे बुलाकर डांटा और कहा, अब से तुम्हें इंसानों के बच्चों के साथ नहीं खेलना है। हवा परी उदास होकर उड़ गई और पायलट बच्चा अकेला रह गया। 2 साल बाद पायलट बच्चा उसी जगह से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि हवा परी बिना हवा के जमीन पर गिरती जा रही है, क्योंकि आसमान में हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। पायलट बच्चे ने तुरंत लकड़ी और कागज मिलाकर एक बड़ा हवा पकड़ने वाला पंखा बनाया और आसमान की ओर उड़ा ले गया। जब वो बादलों के पास पहुंचा तो बादल बोले, हम हवा तभी बनाएंगे जब बच्चे हमारे लिए शेयर, लाइक और स्माइल करेंगे। कोई हमें नोटिस ही नहीं करता। पायलट बच्चा बोला, मैं सबको बताऊंगा, सब बच्चे आपको लाइक स्माइल देंगे। जैसे ही बच्चे लाइक स्माइल करने लगे, तेज हवा चलने लगी। हवा परी फिर से उड़ने लगी और दोनों बच्चे फिर से हंसते हुए साथ खेलने लगे। एक गांव में एक किसान के पास एक बहुत ही ताकतवर बकरा था। बकरा हर सुबह किसान को अपनी पीठ पर बैठाकर बाजार तक छोड़ आता था।
एक दिन रास्ते में बकरे को एक चमकता हुआ पत्थर मिलता है, जिसे वो उत्साह में किसान के पैर पर रख देता है। पत्थर टूटता है और उसके अंदर से एक नन्हा सा चमकीला कीड़ा निकल आता है, जो दोनों को देखकर मुस्कुराता है। लेकिन अचानक बकरा रोने लगता है, क्योंकि कोई भी उसकी मेहनत वाली वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करता। एक किसान था जिसका नाम रमेश था। उसके खेत में खूब सारे तरबूज के पौधे थे, लेकिन उनमें एक भी फल नहीं लग रहा था। एक दिन एक तोता उड़कर आया और बोला, किसान भाई, इस खास जादुई खाद को अपने खेत में डाल दो, तरबूज अपने आप उगेंगे। रमेश ने तोते की बात मान ली और खाद डाल दी। कुछ ही घंटों में तरबूज के पौधे फल से लद गए। छोटे बड़े गोल मटोल लाल लाल तरबूज तरबूज सड़क तक फैल गए और रातों रात किसान अमीर हो गया। लेकिन तरबूज रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पूरा घर खलियान, यहाँ तक कि गांव के रास्ते तक तरबूज से भर गए। लोग फिसल फिसल कर गिरने लगे और किसान परेशान होकर रोने लगा। तब तोता फिर आया और बोला, किसान भाई, जब जरूरत पूरी हो जाए तो लालच मत करो। फिर उसने रोकने वाला पाउडर दिया और तरबूज बढ़ना बंद हो गए। किसान ने राहत की सांस ली और कहा, अब समझ आया, जो जरूरत है वही काफी है। शिक्षा, ज्यादा की इच्छा कभी कभी मुसीबत बन जाती है। एक चूहे ने रेलवे स्टेशन के किनारे एक छोटा सा आम का बीज लगाया। वो हर दिन उसे पानी देता, धूप से बचाता और उससे बातें करता। कुछ महीने बाद वहां एक सुंदर आम का पेड़ उग गया, हरी हरी पत्तियों के साथ। पेड़ पर मीठे पीले आम लगने लगे और चूहा खुशी से आम खाता। एक दिन वो आम बेचने शहर चला गया। तभी एक जंगली सूअर आया और गुस्से में पेड़ को अपनी ताकत से तोड़ दिया। चूहा लौटकर पेड़ को गिरा हुआ देख रोने लगा। तभी कुछ बच्चे आए, उन्होंने सूअर को भगा दिया और टूटे तने के पास एक नया अंकुर उगता देखा। चूहा चुपचाप बैठ गया, लेकिन इस बार उसने ना लाइक मांगा ना सब्सक्राइब। एक छोटा लड़का था, आरव। वो सेना के जवान का बेटा था और हर दिन जंगल के किनारे मिट्टी से चीजें बनाता था। एक दिन उसे वहीं एक छोटी जंगल परी मिली, जिसका नाम था लूमा। उसके बाल हरे पत्तों जैसे थे और आंखें चमकीली ओस की बूंदों जैसी। दोनों मिट्टी का चांद बना रहे थे, गोल, सुंदर और चमकदार। तभी अचानक जंगल की रानी लूमा की माँ गुस्से में आई और बोली, लूमा, इंसानों से दोस्ती हमारे लिए खतरा है। लूमा रोते हुए आरव को गले लगाकर बोली, मुझे जाना होगा, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। और वो गायब हो गई। आरव उदास हो गया और रोज उस मिट्टी के चांद को देखता रहा। 2 साल बाद आरव फिर उसी जंगल से गुजर रहा था, पर अब जंगल सूखा था। पेड़ मुरझाए हुए, नदियां खाली और हवा में उदासी। तभी उसने देखा, लूमा लगभग बेहोश पड़ी थी, पत्ते सूख चुके। आरव बोला, क्या हुआ? लूमा धीमी आवाज में बोली, जंगल को चांदनी नहीं मिल रही है, इसलिए सब सूख रहा है। आरव ने फिर मिट्टी से बड़ा सा मिट्टी का चांद बनाया। वो उसे पेड़ पर चढ़कर ऊपर उठाने लगा और आकाश से बोला, चांद, तुम रोशनी क्यों नहीं दे रहे हो? आसमान से जवाब आया, कोई भी जंगल की रक्षा करने का वादा नहीं करता, इसलिए मैं चमक नहीं पाता। आरव ने जोर से कहा, मैं वादा करता हूं, मैं जंगल को बचाऊंगा। तभी मिट्टी का चांद चमकने लगा, असली चांद जैसा। जंगल में फिर से हवा, नमी और हरियाली लौट आई। लूमा मुस्कुराई, अब हम हमेशा दोस्त रहेंगे। और फिर आरव और लूमा मिट्टी से एक पूरा मिट्टी का महल बनाने लगे, जिसे जंगल में दोस्ती का घर कहा गया। एक चिड़िया और गिलहरी ने मिलकर एक गुड़हल का पौधा लगाया। एक दिन चिड़िया उसे पानी देती, दूसरे दिन गिलहरी। धीरे धीरे पौधा बड़ा होकर लाल लाल फूलों से भर गया। दोनों दोस्त हर दिन उसके पास बैठकर खुश होते, खेलते और बातें करते। एक दिन तेज आंधी आई और पौधा टूटकर जमीन पर गिर गया। जब चिड़िया और गिलहरी वापस आईं, तो टूटा पौधा देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे दोनों फिर से एक नया पौधा लगाने लगीं, उम्मीद के साथ कि ये बार और भी सुंदर खिलेगा। एक मछुआरा और उसका दोस्त मोटा तोता मिलकर समुद्र किनारे एक बड़ी रेत की नाव बनाते हैं। मछुआरा दूर दूर से रंगीन सीपियां लाता है और तोता अपनी चोंच से नाव को सजाता है। कुछ ही दिनों में खूबसूरत रेत की नाव तैयार हो जाती है।
दोनों उस पर बैठकर नारियल पानी पीते हैं और ठंडी हवा का आनंद लेते हैं। एक दिन मछुआरा गांव गया होता है, तभी एक शरारती समुद्री कुत्ता आता है और लहरें उठाकर नाव को बिखेर देता है। मछुआरा लौटकर टूटी नाव देखकर दुखी हो जाता है। तोता उसे चुप कराता है, पर किसी ने लाइक और सब्सक्राइब फिर भी नहीं किया। एक दिन एक किसान अपने खेत में अकेला बैठा था। तेज हवा चल रही थी। किसान ने मजाक मजाक में हवा की लहरों पर हाथ रखकर कहा, काश मैं भी उड़ पाता। अचानक उसी समय हवा तेज घूमने लगी और उसके सामने हवा से बना एक पारदर्शी घोड़ा प्रकट हो गया। घोड़ा बोला, किसान, आओ मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें हवा की दुनिया दिखाता हूं। किसान हैरान होकर घोड़े पर बैठ गया। घोड़ा आसमान में तेजी से उड़ने लगा। पहाड़, जंगल, नदी सब नीचे छोटे छोटे दिखने लगे। किसान डर भी रहा था और खुश भी। कुछ ही देर में वे पहुंच गए हवा के राज्य में, जहां सब कुछ हल्का, चमकदार और पारदर्शी था। हवा के घर, हवा के पेड़, हवा के लोग। किसान चारों तरफ देख ही रहा था कि अचानक सामने से बवंडर राक्षस आ गया। वो गरजा, ये इंसान यहां कैसे आया? इसे पकड़ो। किसान डर के भागने लगा। राक्षस हवा की तेज धार बनाकर उसका पीछा करने लगा। भागते भागते किसान अपना संतुलन खो बैठा और एक हवा की खाई में गिरने लगा। तभी ऊपर से एक चमकीली तितली, जो हवा की रानी की दूत थी, उड़ती आई। तितली बोली, किसान, जल्दी मेरी पीठ पर चढ़ो। किसान डरते डरते तितली पर बैठ गया और तितली उसे तेजी से नीचे धरती की तरफ ले आई। धीरे धीरे किसान अपने खेत के पास वापस उतर गया। किसान बोला, धन्यवाद तितली, तुमने मेरी जान बचाई। तितली मुस्कुराई, सावधान रहना, हवा की दुनिया सबके लिए नहीं होती। ये कहकर उड़ने लगी। लेकिन एक राजा के महल में एक साधारण सा नौकर था, जिसका काम था रोज राजा का सिंहासन चमकाना। वो तांबे, चांदी और सोने के मिश्रण से बना था और उस पर बैठते ही राजा को बड़ी शान महसूस होती थी। एक दिन नौकर ने सोचा, कैसा होगा इस सिंहासन पर बैठना, जरा महसूस करके देखूं। ये सोचकर उसने सावधानी से महल का दरवाजा बंद किया और कुछ क्षण के लिए सिंहासन पर बैठ गया। बैठते ही उसे ऐसा लगा मानो पूरी दुनिया उसके पैरों में हो। पर तभी पीछे से गड़गड़ाहट भरी आवाज आई। राजा आ चुका था। अपने नौकर को सिंहासन पर बैठे देखकर राजा आग बबूला हो गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे नौकर को कठोर सजा का हुक्म दे दिया। इसे पूरे महल के सामने कोड़ों से दंड दिया जाए। नौकर दर्द से चिल्लाता रहा, लेकिन राजा का दिल कठोर ही रहा। कुछ देर बाद नौकर शांत हो गया और अचानक मुस्कुराने लगा। राजा ने क्रोध में पूछा, दर्द के बाद भी हंस क्यों रहा है? वह नौकर बोला, महाराज, मैं तो बस एक पल के लिए आपके सिंहासन पर बैठा और मुझे इतनी भयानक सजा मिली। आप तो रोज यहां बैठते हैं, ऊपर वाला आपको कितनी बड़ी सजा देगा, ये सोचकर मुझे हंसी आ रही है। ये बात राजमहल के गुरुजी ने सुनी। उनके हृदय पर यह बात तीर की तरह लगी। उन्होंने सोचा, जो शक्ति मुझे मिली है, कहीं वो किसी और का हक मार के तो नहीं मिली। अगर एक क्षण की अहंकार इतनी सजा दे सकता है, तो मेरे जीवन भर के अहंकार की सजा कितनी भयंकर होगी। उस दिन के बाद उन्होंने अपने सारे सुख सुविधा त्याग दी, महल छोड़ दिया और साधना के मार्ग पर चल पड़े। समय बीतते बीतते वे दीपज्ञान बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। जंगल में चलते हुए नीर नाम का रहस्यमयी योद्धा देखता है कि एक भेड़िए ने खरगोश पर हमला कर दिया है। नीर की अंदर छिपी दिव्य शक्ति जागती है और वो भेड़िए को कमजोर कर देता है।
जैसे ही नीर खरगोश के पास पहुंचता है, एक लोमड़ी आ जाती है। नीर फिर हमला करने बढ़ता है, पर खरगोश तुरंत लोमड़ी के साथ खड़ा हो जाता है। नीर समझ जाता है कि ये उसका दोस्त है। फिर हिरन और मूर भी आ जाते हैं। नीर शांत रहता है। तभी एक बुद्धिमान उल्लू आता है और कहता है, मेरे पास ऐसा जादू है जिससे तुम बिना भय किसी को छू सको। नीर मुस्कुराकर उसका धन्यवाद करता है। एक छोटा सा कस्बा था जहां रानी नाम की लड़की रहती थी। वो बहुत लापरवाह थी। एक दिन वो अपने कमरे की सफाई करते करते गलती से अपनी दादी की दी हुई चांदी की पायल भी कचरे के थैले में फेंक देती है। उसे पता ही नहीं चलता। थोड़ी देर बाद कचरा गाड़ी आकर पूरा थैला उठाकर शहर के किनारे वाले खाली मैदान में फेंक देती है। वहीं एक आवारा बिल्ली खाना खोजते खोजते उस थैले तक पहुंचती है। खेलने के चक्कर में वो पायल को अपने मुंह में दबा लेती है और भाग जाती है। शाम को रानी को पायल याद आती है और वो घबरा जाती है। तभी वो देखती है कि वही बिल्ली उसके घर के बाहर बैठी है और उसके मुंह में कुछ चमक रहा है। रानी बिना सोचे समझे गुस्से में बिल्ली को पकड़ने दौड़ती है। बिल्ली डरकर भागती है और दीवार से टकरा जाती है, जिससे उसे चोट लग जाती है। ये देखकर रानी का दिल पसीज जाता है। वो तुरंत बिल्ली को उठाकर पास के पशु अस्पताल ले जाती है और उसका इलाज करवाती है। डॉक्टर पायल निकालकर रानी को दे देते हैं, लेकिन लड़की को सबसे बड़ी सीख मिलती है कि कीमती चीजों से ज्यादा कीमती किसी की जान होती है। इस बेचारी बिल्ली के लिए एक लाइक सब्सक्राइब जरूर। एक दिन दादाजी जंगल की पगडंडी पर चलते हुए आम खाकर उसका बीज किनारे फेंक देते हैं। रात में हल्की बारिश होती है और सूखी मिट्टी में नमी भर जाती है। कुछ ही दिनों में बीज फूटकर छोटा सा पौधा बन जाता है, लेकिन गर्मी बढ़ने पर पौधा मुरझाने लगता है। तभी एक दयालु हिरन पास की नदी से पानी लाकर रोज पौधे को सींचने लगता है। धीरे धीरे पौधा बड़ा पेड़ बन जाता है, जिसकी छांव में कई पक्षी और जानवर रहने लगते हैं। पर सड़क चौड़ी करने के लिए लोग उस पेड़ को काट देते हैं। एक घने जंगल में एक यात्री को एक चमकता हुआ नीला पत्थर मिला। जैसे ही उसने उसे छुआ, पत्थर गर्म होकर चमकने लगा। उसने पास रखी सूखी पत्ती को उस रोशनी में रखा और पत्ती अचानक फिर से हरी ताजा हो गई। यात्री को समझ आ गया कि इस पत्थर में चीजों को उनकी मूल अवस्था में लौटाने की शक्ति है। जिज्ञासा में फिर उसने एक सूखी मछली रखी। वो ताजा मछली बन गई, जिसे खाकर उसका पेट भर गया। यात्री रोज इसी पत्थर से खुद को भोजन उपलब्ध कराने लगा। लेकिन एक दिन बुरी तरह की बारिश में पत्थर नदी में गिर गया। यात्री घबराकर किनारे किनारे दौड़ने लगा, क्योंकि उसके पास खाने का कोई और साधन नहीं था। कुछ दूर उसे नदी किनारे एक घायल लड़का मिला, जो बेहोश था। यात्री ने सोचा कि शायद पत्थर उस लड़के तक बहकर आया हो। जब उसने लड़के के पास जाकर देखा, तो लड़के के हाथ में वही चमकता नीला पत्थर था, और जैसे ही पत्थर चमका, लड़का धीरे धीरे होश में आने लगा। यात्री समझ गया कि पत्थर अब उसी लड़के को चुन चुका है। अब जीवन बचाने की शक्ति उसकी नहीं, लड़के की थी।